एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7th एंड अलाइन हैंड इंग्लिश से फर्स्ट चैप्टर द टाइनी टीचर। टाइनी टीचर यानी सबसे छोटा टीचर। तो चलिए देखते हैं इस टीचर से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। दो सो वेरी स्मॉल, हालांकि ये बहुत छोटा है। द एंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। और जो एंट होती है, जो चींटी होती है, वो बहुत ज्यादा होशियार होती है, इंटेलिजेंट होती है और हार्ड वर्किंग भी होती है। अमंग द वेरियस काइंड, बहुत सारी होने के बावजूद, द कॉमेस्ट एंट इज ब्लैक और रेड। जो कॉमन होती है एंट, वो सिर्फ ब्लैक और रेड होती है, जिनको हम अपनी लाइफ में देखते हैं। एंट लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल। और जो एंट्स होती है वो एक कंफर्टेबल होम्स में रहती है, जो और उन होम्स को हम कहते हैं एंट हिल। तो लेट्स रीड द चैप्टर। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। सबसे छोटे जो इंसेक्ट है जो आपने देखा होगा और जो वाइजेस्ट भी है यानी समझदार कह सकते हैं या बुद्धिमान भी कह सकते हैं, तो उसका नाम बताइए। इज इट द फ्लाई? तो ये क्या फ्लाई है? नो इट इजंट, नहीं ये नहीं है। इज इट द मॉस्किटो? क्या ये मॉस्किटो है यानी मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो, मॉस्किटो भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वॉर्म। तो ये पक्का वॉर्म हो सकती है, यानी वॉर्म यानी जमीन में जो कीड़े होते हैं उनको हम वॉर्म कहते हैं। नो नन ऑफ दिस, नहीं इनमें से भी नहीं है। इट इज द एंट, ये है तो एंट है। एंट यानी चींटी। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। सबसे कॉमन होती है, स्मॉल होती है और वाइजेस्ट भी होती है। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। जब भी हम किसी एंट की लाइफ के बारे में सुनते हैं तो वो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता उस पर, वो बिल्कुल अनट्रू लगती है, मतलब झूठ लगती है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट पीपल हैव केप्ट एंड एज पेट्स। लेकिन जो लोग होते हैं वो एंट्स को पेट की तरह भी रखते हैं, पेट यानी उनको पालते हैं। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। और उनकी डेली रूटीन का जो है लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल पास से देखते हैं। सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। इसलिए हमें कुछ फैक्ट्स के बारे में पता चलेगा कि जो उनका डेली बिहेवियर है और जो उनका हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट क्रिएचर के बारे में हमें कुछ चीजें जानने को मिलेगी। An ant uses its filler or antennae to talk to each other ants by passing messages through them. एक एंट जो होती है, वो अपने मैसेजेस कैसे पहुंचाती है और एक दूसरे से बातें कैसे करती है। अब उनका तो मुंह तो बहुत छोटा होता है, लेकिन जो उनके आगे जो फिलर्स होते हैं, देखिए पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये जो फिलर्स हैं इनके थ्रू ये क्या करती हैं, एक दूसरे से बातें करती है। इनको हम एंटीना भी कह सकते हैं। तो ये बातें करती है और एक दूसरे को अगर इनको मैसेज पहुंचाना होता है तो ये इन्हीं के थ्रू पहुंचाती है। वॉच ए रो ऑफ एंट मूविंग अप और डाउन द वॉल्स। आपने कभी अपने लाइफ में देखा होगा कि दीवार पर चढ़ते या उतरते हुए एंट्स की एक रो देखी होगी। ईच एंड ग्रीट ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फिलर्स। अब ये क्या करती हैं, जो प्रत्येक जो एंट होती है वो क्या करती है, ग्रीट करती है, यानी एक दूसरे का वेलकम करती है। जो ओपोजिट साइड से आ रही है उनको अपने फिलर से टच करती है और उसी से ही उनको ग्रीट करती है, यानी उनका वेलकम करती है। देर आर मैनी काइंड ऑफ एंट्स। बहुत सारी तरह की होती है एंट्स। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। लेकिन हमने जो देखी है, जो कॉमन होती है, वो सिर्फ ब्लैक और रेड ही होती है। वी हैव सीन देम सिंस वी चिल्ड्रन। जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे, तो हमने इनको देखा है। बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू देम। लेकिन कभी इनकी जो लाइफ स्टाइल है या इनकी तरफ हमने इतना ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव? ये कहाँ रहती है? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स। तो ये जो रहती है ये अपने कंफर्टेबल होम्स में रहती है और उन होम्स को हम नेस्ट और एंट हिल कहते हैं। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। आप जो ये नेस्ट होते हैं, एंटिल्स होते हैं, हर एक में सैकड़ों कमरे होते हैं। एंड पैसेजेस, रास्ते भी होते हैं, छोटे छोटे रूम्स होते हैं और रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट ले एग्स। अब इनमें से कुछ रूम्स में जो क्वीन एंट होती है, जो रानी एंट होती है, वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस। और उनमें से कुछ जो होती है वो नर्सरीज होती है यंग वंस के लिए, यानी जो उनके बच्चे होते हैं, यंग वंस, उनको ग्रब्स भी कहते हैं, तो वो उनके लिए होती हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स। जो वर्कर्स होते हैं, जो काम करते हैं, उनके पास अपने क्वार्टर्स होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। और वो जो वर्कर्स होते हैं वो अपना बहुत सारा जो टाइम होता है वो
फूड की सर्च के लिए लगा देते हैं, खर्च करते हैं। सम रूम सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड। अब जो वर्कर्स होते हैं जो फूड इकट्ठा करके लाते हैं, उनके लिए भी कुछ रूम होते हैं जिनको हम स्टोर हाउस कहते हैं, उनमें ही वो फूड रखा जाता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरिक्स। जो सोल्जर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनके अपने अलग बैरिक्स होते हैं। बैरिक्स उनको कहते हैं जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं। नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन ए सोल्जर्स हाउस। अब कोई भी वर्कर कोशिश नहीं करता है कि वो सोल्जर्स के घर में जाके रहे। नो सोल्जर्स हैव एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड। अब जो सोल्जर्स होते हैं वो सर्चिंग के लिए नहीं जाते हैं फूड के लिए, सिर्फ वर्कर्स जाते हैं। नो वर्कर और सोल्जर्स और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड ए ग्रब। अब जो ग्रब्स होते हैं, जो जब क्वीन एंट जो होती है वो एग्स देती है, वो उनको ग्रब्स कहते हैं। तो जो वर्कर होते हैं और जो सोल्जर्स और क्लीनर होते हैं वो ग्रब को हार्म नहीं पहुंचाते। सो यू सी, तो आपने देखा एन एंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। अब जो एंट है उसकी लाइफ बहुत ही आरामदायक होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवरी। हर कोई अपना काम बड़ी ही इंटेलिजेंटली यानी होशियारी से करता है और बहादुरी से करता है। एंड नेवर फाइट विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। और ग्रुप के अदर मेंबर के साथ में कभी झगड़ा भी नहीं करता है। द क्वीन इज द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो क्वीन एंट होती है वो जो पूरी जो कॉलोनी है उसमें सारी जो पॉपुलेशन है उसकी मदर होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। यह इसकी जो एज होती है वो 15 ईयर होती है, यानी 15 ईयर्स तक जिंदा रहती है। इट हैज ए पेयर ऑफ विंग्स। इसके विंग्स भी होते हैं। बट बाइट दैम ऑफ आफ्टर इट वेडिंग फ्लाइट। लेकिन जब ये अपनी वेडिंग फ्लाइट पर जाती है तो इनको उतार देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे। और ये फ्लाइट कब होती है? ये गर्मियों में हॉट समर डे में होती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट। जो क्वीन होती है वो नेस्ट को छोड़ देती है एंड गोज आउट टू मीट ए मेल एंड और ए ड्रोन। जो होती है हमारी जो एंट होती है, जो क्वीन एंट होती है, वो मेल ड्रोन से मिलने, मेल एंट से मिलने या ड्रोन से मिलने के लिए जाती है और अपना नेस्ट छोड़ देती है हाई अप इन द एयर। और हवा में बहुत ऊपर होती है जब ये मिलने जाती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ। अब जब ये अर्थ पे वापस आती है, हमारी धरती पे जब ये वापस आती है, इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। और जब ये वापस आती है तो ये क्या करती है? अपने जो विंग्स होते हैं उनको उतार देती है। गेट रिड्स ऑफ मतलब उतार देती है और तब कुछ नहीं करती है, अंडे देने के सिवाय ये कुछ नहीं करती है। एग्स हैचेस। और जब अंडे टूटते हैं एंड ग्रब्स कम आउट। और ग्रब्स बाहर आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम। जो सोल्जर होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनको ध्यान रखते हैं, उनका गार्ड करते हैं उनका। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। और जो वर्कर होते हैं वो जो ग्रब्स होते हैं उनको फीड कराते हैं और साफ करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। और वो क्या करते हैं? जो वर्कर्स होते हैं उन ग्रब्स को बाहर लेके जाते हैं, क्या करते हैं? उनसे एयरिंग, हवा दिलाते हैं या एक्सरसाइज कराते हैं और धूप दिखाते हैं। 2 or 3 weeks लेटर, 2 और 3 हफ्ते के बाद में ग्रब्स बिकम कोकून। अब जो ग्रब्स हैं वो कोकून में चेंज हो जाते हैं। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर। और 3 वीक से भी ज्यादा वो बिना फूड के, बिना खाने के और रहते हैं। देन द कोकून ब्रेक। तब कोकून टूटता है एंड परफेक्ट एंट अपीयर। और जो एक परफेक्ट चींटी होती है वो बाहर आती है या दिखाई देती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब जब वो पूरी तरह से एंट बन जाती है तो अब ये उसका टाइम होता है उसको सीखने का और ट्रेन करने का। न्यू एंट लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंट एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स और क्लीनर्स एक्सेट्रा। अब जो नई एंट होती हैं, जो कोकून के बाद में जब न्यू एंट अपीयर होती है तो वो न्यू एंट क्या करती है? वो सीखती है, अपने काम सीखती है कि उनको क्या क्या करना है। किससे? ओल्ड एंड से, जैसे वर्कर है या फिर सोल्जर्स है, बिल्डर्स है, क्लीनर्स है, उनसे अपना अपना काम सीख लेते हैं। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद द स्मॉल एंड आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। तो ये जब कुछ हफ्ते की इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो छोटी छोटी एंट्स होती है वो रेडी हो जाती है बाहर वर्ल्ड में अपना काम करने के लिए। एन एंट हिल इज ए होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो सम अदर क्रिएचर्स। अब जो एंट हिल है, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि एंट हिल एंट का घर होता है, तो जो एंट हिल होता है वो सिर्फ एक घर नहीं है बल्कि
एंड्स के लिए घर नहीं है, बल्कि उसमें और अदर क्रिएचर्स भी रहते हैं। क्रिएचर यानी अदर जानवर भी रहते हैं, या क्रिएचर्स कह सकते हैं, जैसे बीटल्स, लिजर ब्रीड्स ऑफ एंट, जो ब्रीड्स होती है एंट की वो भी रहती है, एंड ग्रीन फ्लाई, और ग्रीन फ्लाई भी। व्हाई डू एंट वांट दिस अलाइंड क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट? अब जो एंट्स होती है वो इन जो क्रिएचर्स हैं इनको अपने एंट में क्यों रहने देती है, अपने एंट हिल में क्यों रहने देती है? फॉर सेवरल रीजन, बहुत सारे रीजन है इसके लिए। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंट सेंसेस। अब कुछ इनमें से तो जो मतलब जो एंट्स को अच्छी लगती है, कुछ जो क्रिएचर्स हैं वो इतनी अच्छी स्मेल देते हैं जो एंट्स को अच्छी लगती है। अदर गिव स्वीट जूसेस एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्लेथिंग्स लाइक कैट एंड डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग्स। और जो दूसरे होते हैं वो उनसे कुछ से हमें कुछ से जो एंड्स हैं उनको स्वीट जूसेस मिलते हैं, कुछ पेट्स की तरह रखे जाते हैं खेलने के लिए। जैसे ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेट्स के तौर पर क्या रखते हैं अपने घरों में, कैट्स रखते हैं, डॉग्स रखते हैं। ऐसे ही जो एंड्स होती है वो ऐसे ही अलग क्रिएचर्स को रखती है, कुछ होते हैं जिनसे वो खेलती भी हैं। द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद ए टच ऑफ देयर एंटीने। जो एंड्स होती है वो ट्रेन करती है इसको कि जो अब इनके जो एंटीना है वो टच करने से इनको क्या मिलता है, हनी ड्यू मिलता है, लाइक मिल्क, मिल्क की तरह होता है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। अब इनको ऐसे ही मिल्क मिलता है जैसे हमें काउ से मिलता है। हैव वुमेन लर्न एज मच एज एंट हैव? क्या वुमेन्स को भी सीखना चाहिए जैसे एंड्स करती हैं? परहैप्स दे हैव, शायद उनको सीखना चाहिए, बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। लेकिन वो सीखते तो है, लेकिन उस जो सीखा हुआ है उन्होंने जो लर्न किया है वो अच्छे के लिए यूज नहीं करते हैं। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टीनी टीचर। तो उनसे बहुत सारी कुछ अच्छी चीजें हैं जो टाइनी टीचर से सीखनी चाहिए, जैसे हार्ड वर्क है, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। सेंस ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्यनिष्ठता, अपनी अनुशासनता, क्लीनिनेस स्वच्छता, केयर फॉर द यंग वंस, बच्चों की देखभाल करना, एंड अबव ऑल, और बहुत सारी चीजें हैं, ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, जहाँ वे रहते हैं वहाँ के प्रति उनको लॉयल रहना चाहिए। ये सब चीजें टाइनी टीचर से सीखनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का चैप्टर 1, द टाइनी टीचर। आई होप कोई आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमें हौसला